नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शपथ ग्रहण समारोह से बहुत पहले ही कोरोना का टीका लगवाया। यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन ने भी टीवी के सामने आकर कोरोना का टीका लगवाया। और ये सब इसलिए किया गया ताकि अमेरिका के लोगों के मन में कोरोना के टीके के लिए भरोसा पैदा हो। लेकिन भारत में टीकाकरण के शुरुआत के 5 दिन बाद भी देश के किसी बड़े नेता ने टीका नहीं लगवाया है। सवाल है कि लोगों के मन में टीके को लेकर भरोसा कैसे बने। सरकार के लाख कहने के बाद भी लोगों के मन में भरोसा नहीं है, इसकी तस्दीक कुछ ताजा सर्वे भी करते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि भारत में पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। 16 जनवरी से यह अभियान शुरू भी हो गया, पर पहले ही हफ्ते की तस्वीर देखें तो हालात दावों से बिल्कुल उलट लगते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार अभी तक जनता के मन में कोरोना की वैक्सीन को लेकर विश्वास पैदा नहीं कर पाई है। यहां तक कि डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स में भी टीके को लेकर आशंकाएं हैं। ये बात सामने आई है YouGov के एक ताजा सर्वे से, जिसमें पता चला है कि भारत में 41% लोग अभी कुछ महीने इंतजार करने के बाद कोरोना का टीका लेना चाहते हैं। वहीं 33% लोगों का मानना है कि जैसे ही सबके लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैसे ही वे बिना हिचक टीका लगवाएंगे। वहीं 13% लोगों का कहना है कि वे कोरोना का टीका तभी लगवाएंगे अगर सरकार इसे सबके लिए अनिवार्य करेगी। और 11% का कहना है कि वे कोरोना का टीका तभी लगवाएंगे जब उनका संस्थान इसे लगाने के लिए कहेगा। साफ पता चलता है कि लोग जितनी आस से कोरोना के टीके का इंतजार कर रहे थे, अब वे उतने ही मन से इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ भारत का है। इससे पहले लोक सर्कल्स ने जनवरी में एक सर्वे कराया था। इसमें 8,723 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें बताया गया था कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में वैक्सीन को लेकर जो हिचक लोगों में थी, वो जनवरी में भी कायम है। सर्वे में पता चला था कि 69% लोगों ने कहा कि वे वैक्सीन को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। इससे पहले दिसंबर में भी 69% लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचक दिखी थी। नवंबर में 59% और अक्टूबर में 61% लोगों ने कहा था कि वे वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन को लेकर लोगों के मन में ज्यादा संदेह है। कहा जा रहा है कि उसके ट्रायल के सभी चरणों के नतीजे आने के पहले मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन के टीके के साथ क्लिनिकल ट्रायल का सहमति पत्र भी भरवाया जा रहा है। वैसे भारत बायोटेक का दावा है कि उसकी कोवैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, लेकिन उसने चिताया भी है कि गर्भवती महिलाएं या एलर्जी, बुखार या किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे लोग टीका ना लगवाएं। यही वजह है कि स्कूली बच्चों के अभिभावकों में टीके को लेकर संदेह है। सिर्फ 26% भारतीय पेरेंट्स ने कहा है कि अप्रैल 2021 या स्कूल सेशन से पहले तक वैक्सीन उपलब्ध हुई तो वे अपने बच्चों को जरूर लगवाएंगे। वहीं 56% पेरेंट्स ने कहा कि वे 3 और महीने इंतजार करना चाहेंगे, तब तक ज्यादा डेटा मिल चुका होगा और नतीजे आ चुके होंगे, तब वे इस पर फैसला लेंगे। 12% पेरेंट्स ने तो सीधे सीधे कह दिया कि वे अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाने वाले। भारत में कोरोना के टीकाकरण के बाद करीब 600 लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई है और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की माने तो ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश की तुलना में कम है। भारत में अब तक 8 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना को अगर जड़ से खत्म करना है तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर गलत बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी का असर है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने में कतरा रहे हैं। सरकार बिल्कुल भी किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। सभी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। साइड इफेक्ट को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ये सामान्य बात है। हर वैक्सीन में इस तरह के मामले सामने आते हैं। कोरोना के टीके के बाद बीमार होने और मौत की खबरें सिर्फ भारत से ही नहीं आ रही हैं। कुछ दिनों पहले नॉर्वे से भी ऐसी ही खबर आई थी, जहां कोरोना के टीके के बाद 33 लोगों की मौत हो गई थी। पर चाहे भारत हो या नॉर्वे, हर जगह की सरकार का बस यही कहना है कि मौत टीकाकरण की वजह से नहीं हुई है। बहरहाल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि लोगों के मन में डर
कायम है। आबादी के हिसाब से बात करें तो भारत में 0.0486% लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी है, जबकि अमेरिका में 4.73%, चीन में 1.042%, यूनाइटेड किंगडम में 7.44%, इजराइल में 31.92% और संयुक्त अरब अमीरात में 21.70% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज।